हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। Hi, I'm Dr. Manish. श्यामला क्लिनिक गोलघर में है। पिछले 8 साल से यहाँ मैं OPD सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम ए जनरल प्रैक्टिशनर। थैंक यू। Times of Andaman Journalism Redefined. नमस्कार, आप सभी लोगों को CPIM पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर्स में स्वागत है। आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है, हमारा पार्टी का राज्य समिति का मीटिंग 25 तारीख को रंगत में रखे हुआ था मिडिल अंडमान में। इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड के बालकृष्णन मेलैंड से आए थे, उन्होंने अटेंड किया। हम लोग बहुत दिन का बाद में जो है पोर्टलर के बाहर में स्टेट कमेटी का मीटिंग किया। वो लास्ट जो मीटिंग पोर्टलर में हुआ था अक्टूबर में, उसके बाद में अभी मीटिंग हुआ है स्टेट राज्य सचिवालय के स्टेट सेक्रेटरीट और स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दोनों का मीटिंग 25 तारीख को हुआ। और ये मीटिंग में जो है बहुत मुद्दे पर जो है हमने डिस्कस किया था, खास करके अंडमान निकोबार का अभी का पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर में और ये प्रशासन के जो है कामकाज के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था। और सबसे पहले जो हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, पार्टी का केंद्रीय समिति का एक आह्वान था, एक कॉल दिया था सेंट्रल कमेटी। उसमें वीक लॉन्ग एक वीक का जो है कार्यक्रम चलाने के लिए पूरा देश भर में जो चला रहे हैं, ये मनरेगा का खिलाफ में बंद करने का खिलाफ में। आपको पता होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का तहत जो प्रोग्राम चला रहा था उसको बंद करके बीबीजी रामजी बोल करके नया एक स्कीम लेके आया था। ये स्कीम जो लेके आने का मकसद यही है कि आहिस्ते आहिस्ते इसका जो स्कीम को बंद करेंगे। रूरल एरिया में जो है जो जरूरतमंद जो गरीब लोग है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको जो है रोजी रोटी दिलाने के लिए 2004 में उन दिनों का जो है यूपीए सरकार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लेफ्ट पार्टीज का दबाव में जो है उनका कहने पर जो है ये स्कीम लेके आया था, नरेगा स्कीम। और अभी जो है वही टाइम से ये यूपीए गवर्नमेंट जो है यूपीए 2 गवर्नमेंट उसका जो है पैसा अलोकेशन कम करना शुरू कर दिया था। हम वही टाइम से जो है हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूपीए 2 में जो है यूपीए 2 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट पार्टी का समर्थन नहीं था। तो वो टाइम में जो है कांग्रेस पार्टी और यूपीए गवर्नमेंट का जो सरकार जो है इसका अलोकेशन कम करना शुरू हो गया।
अभी ये नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आने के बाद में भी हम लोगों ने देखा कि हर साल जो है इसका फंड अलोकेशन कम करके आ रहा है। अभी 100% जो है सेंट्रल फंडेड स्कीम है। अभी ये बीबीजी रामजी के अंतर्गत 40% उसका जो फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट देना करके 60% सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें दूसरा जो एक प्रावधान है, अभी गवर्नमेंट अभी इसमें बोल रहे हैं कि हम 125 दिन का जो है काम हम देंगे करके, 125 दिन का काम देंगे करके, पहले 100 डेज का था। लेकिन दूसरे तरफ लिख रहा है जो एग्रीकल्चर में जो फसल उगाने का टाइम है, कटाई का टाइम है, सब जो है 60 डेज तक, 60 दिन तक जो है ये काम नरेगा काम बंद कर सकता है। अदरवाइज जो है उसमें कोई पाबंदी नहीं था। थ्रू आउट द ईयर जो है ये नरेगा का काम चल रहा था अंडमान में, मतलब पूरा भारत में जो करने का प्रोविजन है उसमें। जब गरीब आदमी जब चाहता है, ये जो है डिमांड ड्रिवन जो है स्कीम था। अगर एक गरीब आदमी गांव का बोल रहे नहीं, पंचायत में बोल रहे कि हमको जो है रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, आप मेरे को काम दे दीजिए, 1 हफ्ता का काम दे दीजिए, 10 दिन का काम दे, वो काम देना ही है। लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 डेज, मिनिमम 100 डेज, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, मिनिमम 100 डेज देना ही। अभी जो है ये 60 दिन तक ये स्कीम का अंदर में काम बंद करने का प्रोविजन देती है। वो इसलिए रखा है कि जो कटाई का टाइम है, ये बड़े बड़े जमींदार लोग है नॉर्थ इंडिया में, उनको मजदूर नहीं मिलता, एग्रीकल्चर वर्कर को जो है मिलता नहीं है काम करने, खेत में काम करने के लिए, क्योंकि लोग जो है मनरेगा में जाता है, इधर में जो है जमींदार जो है कम पैसा दे रहे हैं। तो मनरेगा अगर बंद होएगा, आदमी मिलेगा उनको, जमींदार को काम करने के, खेत में काम करने के लिए। तो वही इंटेंशन से जमींदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मजदूर के लिए, नहीं तो एग्रीकल्चर गरीब लोगों को फायदा के लिए नहीं है। ये जो है प्रोविजन उसमें रखा है। ये 40% स्टेट गवर्नमेंट बोलने से हर स्टेट गवर्नमेंट अब बहुत मुश्किल में चल रहा है। आप लोग देखा होगा जीएसटी आने के बाद में, जीएसटी के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो स्टेट को मिलने वाला जो फंड है, वो फंड जो नहीं दे रहे, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन के अनुसार देने का वो हिसाब से परसेंटेज में पैसा नहीं दे रहा है। सारा स्टेट गवर्नमेंट ने, बीजेपी का हो, कांग्रेस का, सीपीएम का, जो भी है, सारा स्टेट गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्राइसिस फेस कर रहा है। तो उस टाइम में जो है इसका 40% और स्टेट गवर्नमेंट अगर बियर करना बोलने से स्टेट गवर्नमेंट से होगा नहीं, अल्टीमेटली ये स्कीम बंद होगा। ये गवर्नमेंट का इंटेंशन ही वही है, आहिस्ते आहिस्ते ये स्कीम को खत्म करने के लिए। इसलिए जो है पूरा भारत में जो है उसका विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी जो है विरोध कर रहा है। लेकिन जो है जैसा होना चाहिए था उस तरह जो है वे में कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया लेवल में, नहीं तो राहुल गांधी निकल कर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई जगह में थोड़ा मोड़ा कर रहा है। और हम लोग जो है सीपीएम पार्टी की तरफ से पूरा भारत में हम लोग जो है आज जो है महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी है। आपको पता है महात्मा गांधी को आज का दिन में जो है संघ परिवार के लोग गोली मारा था। एक नाथुराम गोडसे जो है, हम लोग कहते हैं नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी को मारा, लेकिन नाथुराम गोडसे नहीं है, एक्चुअली एक आइडियोलॉजी है, संघ परिवार का आइडियोलॉजी जो है महात्मा गांधी को मारा। वही आइडियोलॉजी, वही ताकत जो है संघ परिवार का, कम्युनल जो ताकतें हैं, सांप्रदायिकता, उन लोग जो है आज सत्ता में है, उनका लोग आज सत्ता में है, उसका विचारधारा का लोग आज सत्ता में है। तो देश जो है कितना आगे, आप देख लीजिए कितना बदलाव आ गया। तो आज का दिन से लेकर के 5 फरवरी तक पूरा अंडमान भारत में और अंडमान निकोबार में भी आज जो है हम लोग इधर में फरारगंज से जो है प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हमने भी, और हमारे साथ जो है कॉमरेड गौरंग मांझी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रल स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर है और किसान सभा का भी लीडर है। हम लोग जो है फरारगंज से आज शुरू करेगा, और बाकी नॉर्थ मिडिल में भी सब जो है ये प्रोग्राम चलाने के लिए जो है कॉल दिया है। तो पूरा 7 दिन जो है अंडमान में घर घर जाकर के जो है रूरल एरिया में तो लोगों को बताएंगे ये केंद्रीय सरकार का इसका बंद करने का जो है इंटेंशन।
और हम ये भी फैसला किया है हमारा अंडमान निकोबार में जो सांप्रदायिकता जो है अभी बढ़ रहा है, कम्युनल फोर्सेस जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं अंडमान निकोबार का लोगों को धर्म का आधार पर जो है बांटने के लिए। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है और लोग इधर में जो कांग्रेस पार्टी इसका जो है डेंजरस सिचुएशन वो समझता नहीं। वो 4 वोट के लिए जो है सबका साथ चले जाता है, कम्युनल फोर्सेस का साथ भी जो है संघ परिवार का जो एक्टिविटीज का साथ जो है जाकर के जोड़ता है इनका नेता लोग। मैं किसी को एक को स्पेसिफिकली नहीं बताता, लेकिन वो बहुत गलत बात है। ये इनका जो डेंजर को जो है समझना चाहिए, खतरनाक सिचुएशन है, इसको समझना चाहिए। समझ करके इसका विरोध में जो है आंदोलन करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके लिए कोशिश करेगा। सारा पार्टी का जो है सारा संगठन जो है यूनिट जो है हम ऑलरेडी जो है हर जगह में हर मीटिंग में सब जगह में जो है हम लोग जो है ये मेजोरिटी कम्युनलिज्म का और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का जो है जो वो खतरा का जो है हम लोग खुलासा करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आगे है और आगे भी रहेगा और आने वाला दिनों में जो है हम लोग ये कंटिन्यू करेगा, वो तेज करेगा, उसका फैसला है। और उसके बाद में जो निकोबार ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट्स है, GNI प्रोजेक्ट्स है केंद्रीय सरकार का, इसका जो है बहुत पार्टी बहुत मतलब सीरियसली देख रहा है। इसलिए सीरियसली देख रहा है ये प्रोजेक्ट जो है क्या प्रोजेक्ट है, कितना दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसका क्या क्या करने जा रहा है। ये आज तक जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट पेपर वगैरह में कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी का लोगों का साथ और अंडमान का जो है कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इधर में जिला परिषद है, जिला परिषद अध्यक्ष है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का पंचायत का, किसी का साथ जो है कोई कंसल्टेशन आज तक नहीं किया। या जो स्टेक होल्डर्स का साथ है, कोई अंडमान का जो है बहुत ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरा जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का साथ जो है अंडमान निकोबार प्रशासन नहीं तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक कोई कंसल्टेशन नहीं किया। हमारा कहने का है पहले ये सब स्कीम करने का पहले इम्प्लीमेंट करने का पहले अंडमान का लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं हम। और अभी एलिगेशन से जो न्यूज आ रहे हैं कि ग्रेट निकोबार में हजारों लोगों को विस्थापित करेंगे, तो पूरा देश में ये हालत है, बुलडोजर ले जाकर के जो है निकाल करके तोड़फोड़ करके जो है किसान का जमीन ले रहे हैं। तो यहाँ में भी जो है अभी ग्रेट निकोबार से बहुत लोग मेरे से टेलीफोन में बात किया, तो उनको जो है अल्टरनेटिव लैंड नहीं दे रहे। 2013 का जो है एक्विजिशन एक्ट में वो खाली एक्विजिशन नहीं है, उसमें रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन का भी प्रोविजन है। वो रिहैबिलिटेशन एक्ट का एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन एक्ट का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अभी वहां का सेटलर लोगों को बता रहे हैं कि आपको कोई जमीन नहीं देगा, आप पैसा ले लो, पैसा लेके भाग जाओ, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रहा है। अगर जमीन ले रहे हैं उनको वो कानून के तहत जो है उनको अल्टरनेटिव लैंड देना चाहिए, उनका मुआवजा जो है सही मुआवजा उसको जो है कॉम्पनसेशन उसको देना चाहिए। और जो है ये कंसल्टेशन लोगों को बताना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, एमपी साहब को जो है शायद बोल दिया होगा, उनका गवर्नमेंट है, एमपी को नहीं बोलने से भी कुछ नहीं है, लेकिन जो है मतलब वो सोचता होगा। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि एमपी से भी कंसल्ट करना, इधर का जिला परिषद जो है अध्यक्ष है और उनका मेंबर्स है, बाकी पीआरआई मेंबर्स है, यहाँ का पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर्स है, उनसे कंसल्ट करके उनको अंडमान का लोगों को बता करके जो है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमारा कहने का है। और हमारा जो मीटिंग है 25 तारीख का जो मीटिंग हुआ था उसमें एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया, वो हम सभी लोगों को दे देंगे, सेंड करेंगे। और स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मीटिंग में 12 फरवरी को जो आने वाला जो आम हड़ताल है, ये पूरा भारत में जो है ऑल इंडिया आम हड़ताल को जो है समर्थन करने के लिए, ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक को समर्थन करने के लिए भी हम डिसाइड किया। और क्योंकि ये स्ट्राइक जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो मिल करके जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, सारा ट्रेड यूनियंस बीएमएस को छोड़ करके, बीएमएस जो है संघ परिवार का साथ रहने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको छोड़ करके बाकी सारे संगठन जो है 4 लेबर कोड को, आपको पता होगा जितना भी जो कानून जो देश में जो है, जो बिना ब्रिटिश जमाना से लेकर के उसमें 29 कानून को जो है खत्म करके 4 लेबर कोड लेके आया था। ये 4 लेबर कोड जो है मजदूरों का फायदा के लिए नहीं है। ये लेबर कोड जो है हमारा देश का जो पूंजीपति लोगों का आग्रह का अनुसार उनका कहने पर जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है, क्योंकि उनका कंपनी में, उनका इंस्टीट्यूशन में कोई इंस्पेक्शन नहीं होना, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होना, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना, उनका मर्जी से जो है वो इंस्टीट्यूशन कंपनी चलाएंगे, कॉर्पोरेट जो है बॉडी वो चला लेगा। उसमें कोई टाइमिंग का फिक्सेशन अभी रूल के अनुसार जो 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करा सकता। अभी नया लेबर कोड में जो है 12 घंटा तक जो है आपसे काम ले सकता है वर्कर से, कंपल्सरी जो है बैठना पड़ेगा काम करने के लिए 12 घंटा। और लेडीज को जो है रात को भी काम करने का जो है जो प्रावधान है अभी कंपल्सरी काम देने के लिए। और जितना भी जो वेलफेयर मेसेज है, ईपीएफ एक्ट और ईएसआई एक्ट, सारा चीज जो खत्म कर रहे हैं, खत्म करके आईडी एक्ट, लेबर कोर्ट में जाने के लिए, यूनियन फॉर्म करने के लिए, अभी तक जो यूनियन जो 7 आदमी होने से यूनियन फॉर्म कर सकता था, अभी वो 100 मेंबर्स हो गया। अगर एक फैक्ट्री में अगर जो है वर्कर्स है उसमें 100 लोग जो है मंगता एक यूनियन फॉर्म करने के लिए, नहीं तो 10% है जो विचेवर इज लेस, ऐसा कुछ है। तो अभी 7 जन का फॉर्म यूनियन फॉर्म करने का जगह में 100 वर्कर्स का जो है मैंडेटरी कर दिया और यूनियन का रोल जो है खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वर्कर को जो गुलाम बनाने के लिए जो है ये 4 लेबर कोड लेके आया। सारा ट्रेड यूनियन से ये समझता है, इवन बीएमएस भी इसका ऑफिशियली इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीएमएस में जो जुड़े हुए जो वर्कर्स है वो समझता है ये जो है अगर ये लेबर कानून जो कोड अगर इम्प्लीमेंट करेगा हम गुलाम जैसा हो जाएगा, हमें आज जो बेनिफिट मिल रहा है वो छीन लिया जाएगा। वो समझता है, वो उनका वर्कर्स भी जो है हमारे साथ आता है, लेकिन ऑफिशियली जो है संघ परिवार का बीएमएस जो है ये इसको जो ओपोज नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट को ये समर्थन कर रहा है। तो 12 तारीख का वो जो हड़ताल है उसमें भी समर्थन करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मीटिंग में डिसीजन हुआ। और उसके बाद में आपको पता होगा हमारा अंडमान निकोबार में जो जमीन जो है उसका मालिकाना जो है राइट नहीं है हम लोगों को, जो लैंड होल्डर है वो टेनेंट कहता है, उसमें कभी एब्सोल्यूट ओनर उसमें नहीं है। बाकी मेलैंड में, बाकी स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में जमीन आपका है, आप उसका जो मालिक है। इधर में जमीन का मालिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम जो है उसमें बहुत ही दिक्कतें आता है। जब भी आप जो है जमीन बिक्री करने मांगता वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, उसको सेल परमिशन पूछता, वो सेल परमिशन के लिए जो है आप पूरा जो है डीसी ऑफिस में आजकल ऑनलाइन वगैरह है करके बोल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है नाम के लिए है, वो तो उनका पीछे आप जाने से ही आपका परमिशन होगा, ऐसी स्थिति है। तो बहुत करप्शन वगैरह भी है, बहुत एलिगेशन है उसमें जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बारे में जो है अंडमान निकोबार का। तो अभी जो ऑल इंडिया किसान सभा है हमारा जो है देश भर में, जो ऑल इंडिया किसान सभा का एक संगठन काम कर रहा है अंडमान निकोबार में, हमारा कॉमरेड गौरंग मांझी उसका प्रेसिडेंट है। अभी किसान सभा और डॉक्टर गौरंग मांझी ये 2 जन का तरफ से जो है संगठन और गौरंग मांझी का तरफ से हाईकोर्ट पे एक केस फाइल कर दिया कि अंडमान निकोबार का जो लैंड होल्डर्स को अब्सोल्यूट ओनरशिप देना है, अब्सोल्यूट ओनरशिप जो है उनको मालिकाना अधिकार जो है उनको देना चाहिए, ये बोल करके एक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। उसमें जो अंडमान निकोबार लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स जो है जो रेगुलेशन है और उसके तहत बनाया वाला जो रूल्स है, ये दोनों जो है अमेंडमेंट करके उसका प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ में है, वो अमेंडमेंट करके मालिकाना राइट जो है सारा लैंड ओनर्स को देना, ये बोल करके पिटीशन फाइल किया। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मीटिंग में ये भी डिसाइड किया कि इनको समर्थन करने के लिए इतना चीज जो है आपको बोलने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप कुछ पूछ सकते हैं। निकोबार प्रोजेक्ट का जो आप बोल रहे हैं सर, डिटेल सरकार नहीं दे रहा है और आप लोग इस फॉर्म में प्रोजेक्ट को एक तरीके से अपोज कर रहे हैं। तो सर जानना चाहेंगे सर कि
सरकार ने इस प्रोजेक्ट का कुछ कंपोनेंट्स को जो है स्ट्रैटेजिक भी टर्म किया है, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, रिडैक्टेड भी है, तो इससे पता चलता है कि इसमें डिफेंस का कंपोनेंट्स भी है। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई एक गवर्नमेंट को कि वो फुल डिटेल्स कोई प्रोजेक्ट का डिस्क्लोज करे जिसमें डिफेंस का कंपोनेंट भी जो है इन्वॉल्व है? नहीं, सारा चीज डिफेंस का नहीं है। वो कह रहे हैं कि उधर में ट्रांसशिपमेंट रिपोर्ट है, डिफेंस के बारे में आज तक नहीं पता है। आप बताइए कौन जगह में लिखा है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में डिफेंस का है, उसमें कंपोनेंट है करके? कोई जगह में नहीं पता है, लेकिन है, हमको पता है डिफेंस का भी है। लेकिन हमेशा ही जो कह रहे हैं कि ट्रांसशिपमेंट रिपोर्ट और टाउनशिप और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, लाखों लोगों को ला करके उधर में बसाएंगे, ये सब कहते हैं। डिफेंस के बारे में नहीं बोल रहे। डिफेंस क्या होने से तो बता दीजिए, हम डिफेंस पर्पस के लिए ले रहे हैं, हम ओपोज नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं है, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं। आपको पता होगा हमारा देश में जो भी जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी जो बनता है इंस्टीट्यूशन से, अल्टीमेटली वो जो है प्राइवेट के हाथ में चले जाता है। देश में जितना भी जो है सी पोर्ट है और एयरपोर्ट है, सब एक एक करके अदानी को दे रहे हैं। तो ये पोर्ट भी, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी 74,000 करोड़ जितना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहे, 74,000 करोड़ रुपया का जो प्रोजेक्ट है करके बोल रहे हैं। ये अल्टीमेटली ये प्राइवेट लोगों का हाथ में जो है दे देगा। जितना भी जो है अंडमान निकोबार का जो भी जो प्रोजेक्ट है इधर में, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, टूरिज्म रिलेटेड है, सब जो है प्राइवेट आदमी का हाथ में जा रहे हैं। इधर में जमीन अलॉट हो रहे हैं। किसको जमीन है? आपको जमीन मिलता, हमको नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। ऑटोमेटिक कन्वर्शन का साथ उनको दे रहे हैं। जो पूंजीपति लोग मेलैंड से जो आ रहे हैं, उनका जमीन वो नील आइलैंड में हो या हमलोक में हो या लॉन्ग आइलैंड में है, तो कई सालों से जो है 10-15 साल से जो है उनको अलॉट हो रहे हैं। और हर जगह में जो भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, मेलैंड से लोगों को ला करके जो है उनको जमीन दे रहे हैं। तो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की अल्टीमेटली जो है प्राइवेट का हाथ में देने के लिए। और दूसरा जो है एक, अभी आप लोग पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी ये जो अनारकली जो ग्रेवयार्ड जो है, ये ग्रेवयार्ड में ये खाली हिंदू लोगों का नहीं, अभी मेरे को लग रहा है कि सभी लोग लेके जाते हैं लगा। तो हिंदू कुछ से लोग जो है बीजेपी के लोग हिंदू ग्रेवयार्ड बोल करके कर रहे हैं, जो भी है वो किसी को भी होने दो। वो ग्रेवयार्ड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ये जो रोड का साइड में सबसे पहले जो है कोई मैंने देखा था जो यूट्यूब में, तेलुगु कम्युनिटी का जो है कुछ लोग इसका ऑब्जेक्शन किया था शुरू में जो है। उसके बाद में ये सुन करके जो है हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग भी जाकर के देखा उधर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम आप लोग का चैनल का किसी को भी लेके गया था, हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो 4-5 लीडर्स में भी था, उसमें कुछ लोग गया था, जाके हम लोगों ने देखा तो जोरदार जो है जो कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा था वो टाइम में। तो हम इसका विरोध किया, हम लोग चिट्ठी लिखा, हम यूट्यूब में सब बताया था, हम लोग चिट्ठी दे दी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये तुरंत जो है बंद करना चाहिए। ग्रेवयार्ड है, ये ग्रेवयार्ड में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। ये एरिया ग्रेवयार्ड के लिए जो है कीप करना चाहिए। 1 साल हो गया, आज तक जो है कोई म्युनिसिपल काउंसिल, वो एरिया का म्युनिसिपल काउंसिलर कम से कम इसका विरोध करना चाहिए था। ना बीजेपी पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना अभी जब उनका इंटेंशन था कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो है शॉप कैसा बांटते आपको पता है, हम बोलने का जरूरत नहीं है। अंडमान पोर्ट ब्लेयर में जो है पहले से जो है, तो उन लोग सोचा ये काउंसिलर्स को, कांग्रेस बीजेपी जो भी लीडर्स को, इनको इसमें जो है हाथ डालने का मौका मिलेगा, इनका कुछ बेनिफिट मिलेगा, ये सोच के बैठा था। अभी जब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में सुनने में आ रहा है सेक्रेटरी जो है या म्युनिसिपल काउंसिल कैसे भी जो है, जो म्युनिसिपल काउंसिल बीजेपी का है ना, बीजेपी और कांग्रेस है, 1 साल बीजेपी का कांग्रेस चेयरमैन रहेगा, 1 साल जो है कांग्रेस का चेयरमैन रहेगा, तीसरा साल जो बीजेपी सपोर्ट किया वाला पार्टी का चेयरमैन मिले। ऐसे भाई भाई है, इन लोग आपस में जो है बांट रहे हैं। अभी सब कंप्लीट होने के बाद में जो बाहर को देने के लिए किया, इनको अलॉटमेंट का कोई हाथ नहीं मिलेगा, इनको जो है कोई लेना देना नहीं होगा। तब जाकर के जो है एमपी चिट्ठी लिखता दिल्ली में, एमपी सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रहा है, वार्ड काउंसिलर लिखता, हिंदू राष्ट्र समिति लिखता। भाई इतना दिन कोई हिंदू राष्ट्र समिति नहीं था इधर में,
सिर्फ सीपीएम ही इसका ऑब्जेक्शन किया। ये हिंदू ग्रेवयार्ड में जो है इंक्रोच नहीं होना चाहिए, ग्रेवयार्ड में सीपीएम पार्टी का लिए डिमांड किया। कोई नेतागण को नहीं देखा था उधर में, आज तक कोई चिट्ठी नहीं लिखा। अभी सारा संगठन आगे सामने आ गया। सर ये न्यूज को मैंने ही उठाया, तो मैं बताना चाहूंगा एचआरएस ने मई 2025 में सबसे पहले अपोज करने वाला एचआरएस ही था। उन्होंने ईमेल लिखा है बकायदा। और सर आपसे एक पूछना चाहेंगे, आपने जो बोला एक तरीके से आपका स्टैंड आपके पार्टी के हिसाब से बहुत सही है, लेकिन ये भी पूछना चाहेंगे सर, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ग्रेवयार्ड का लैंड को सेट अपार्ट करने के बाद, जो अभी भी अगर आप देखेंगे तो ग्रेवयार्ड के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, वहां पे बार खोलना क्या मोरली आपको लगता है? मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ खाली बार नहीं है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज में नहीं होना चाहिए। बार का विषय अभी आया ना, तब तो जो है लोग जोर से आ गया। हिंदू राष्ट्र समिति होने से, हिंदू राष्ट्र समिति पहले भी इसका विरोध किया होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन जोर से जो है अभी निकल के आया। किसी का आंदोलन उधर में देखा नहीं है। ये काउंसलर है जो एमपी है, एमपी आसमान का नीचे सारा चीज का ऊपर में जो बात कर रहे हैं, है ना, सीबीआई को डिमांड कर रहा है, एक्सेप्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जितना करप्शन हो रहे हैं, जितना घोटाला, उसका बारे में बीजेपी और एमपी कोई एक मुंह नहीं खोल रहे। एक सीबीआई को उधर में होने करके वो नहीं बता रहे। अभी ये बार के लिए जो देने के लिए डिसीजन हुआ, बाहर आया, तब जाकर के इसका विरोध किया। हिंदू ग्रेवयार्ड में कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है करके उनको सबको मालूम है, क्यों इसका विरोध नहीं किया? बीजेपी जो भी संगठन है, जो भी काउंसलर है जो आ रहे हैं उधर में, तो इसका पीछे वेस्टर्न इंटरेस्ट है। वो वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होगा करके मालूम हो गया, तो अभी आ रहे हैं। उनका म्युनिसिपैलिटी है भाई, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? बीजेपी का म्युनिसिपैलिटी है ये, नाम के लिए वो चेयरमैन बैठा है उधर में। सर दूसरा पार्टी का आपको एग्जैक्टली पता है कि वो ग्रेवयार्ड का लैंड है? ग्रेवयार्ड का लैंड ही है। मैंने वो लैंड फिर दूसरा है, सोर्सेस से हमें पता चला है कि वो जो है जिस जगह पे वो बना है और जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके तरफ से, वो जो है नाना का हिस्सा में आता है, उसका जो सर्वे नंबर है वो अलग है। उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है वंश, पूरा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वंश नाम का कुछ है, उनका सर्वे नंबर है। वन विकास है, वन विकास फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन नहीं, वन विकास नहीं, वंश करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका है। उसके बाद में ग्रेवयार्ड है। ये ग्रेवयार्ड का लैंड है। आजकल क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जमीन अलॉट करता है, जमीन अलॉट करके कुछ दिन के बाद में वो खाली पड़ा होने से, आपको पता है उदित प्रकाश का टाइम में था लगता, ये जितेंद्र नारायण और ये चेतन सांगी वगैरह का टाइम में जो है, चीफ सेक्रेटरी रहने का टाइम है, जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो जमीन है सब जो है वापस लेना शुरू कर दी। वापस लेकर के जो है रखा, अभी कई जमीन जो है वापस ले लिया, ये भी ऐसे वापस ले लिया होगा। अदरवाइज जो है ये ग्रेवयार्ड का जमीन है ना, आप यूटिलाइज नहीं करता होगा वो साइड जो है, तो बता दीजिए। आज तक के क्यों नहीं बता रहे हैं? आप रेवेन्यू में पता करिए ना, उसका सर्वे नंबर भी है सर। नहीं वही बोल रहा हूँ, ये जो ग्रेवयार्ड को दिया वाला वो पूरा गवर्नमेंट जमीन है, उधर में किसी का प्राइवेट, अभी बोल रहे हैं वो दूसरा कोई संगठन है करके, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को कौन जमीन दिया? उधर में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का जमीन था, ग्रेवयार्ड का बाद में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का जमीन था, दूसरा प्राइवेट। जितना जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का लैंड है वो सब एंक्रोच हो गया। ये जो नेतागण का जो है, कांग्रेस बीजेपी जो भी है, वो नेता लोगों का समर्थन से पूरा एंक्रोच हो गया उधर में, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का जमीन है। तो और किसी को जो दिया होने से ये फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का जमीन वापस लेकर के वो दिया होगा। लैंड अभी भी जो है वो ग्रेवयार्ड का लैंड है, वो ग्रेवयार्ड का साथ है, उधर में कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। आप बार बार जो है मुंह खोलेगा, पूरा हिंदुत्व का बात कर रहे हैं, आप कम्युनल जो बात कर रहे हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन देखा नहीं था इतना कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में? क्यों जाकर के रुका? क्यों 4 आदमी को लेकर आके मुर्दाबाद नहीं बुलाया? अभी बनने के बाद में जब उनका हाथ में नहीं है तब जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। भाई आपका म्युनिसिपैलिटी है, बीजेपी का म्युनिसिपैलिटी है, आप कांग्रेस का समर्थन से बीजेपी चेयरमैन बनो या दूसरा बनो, आप लोग मिलजुल करके जो है चला रहे इधर में, तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब जो है। अभी आप ऑब्जेक्शन लेकर के आ रहे हैं, मैं उसका मतलब ये कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है। तो ग्रेवयार्ड जो है, हिंदू ग्रेवयार्ड है, हिंदू ग्रेवयार्ड का तरह रखना चाहिए, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहने का है।
तो लोगों को जो है मिसगाइड करने का जो है कर रहे हैं। बोलिए। उसी ग्रेवियर्ड का ऊपर वाले हिस्से में पूरा तो एनक्लोज हो चुका है। एक लोग वही तो बोल रहे हैं, ये वन विकास का था, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का जमीन था, वो तो पूरा इंक्रोच कर दिया। ग्रेवियर्ड का हिस्सा भी हो सकता है ग्रेविड, मुझे पता नहीं है, शायद जो है वो भी इंक्रोच किया होगा। ग्रेवयार्ड का भी जो है वो पूरा जो है वो एरिया वो मतलब ग्रेवयार्ड देन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, खाली वो प्राइवेट का किसी का कोई जमीन नहीं। और ये उसका ऊपर में जो है अंडमान लक्षद्वीप हार्वर्स का जमीन है, उनका जो है कोटेस जो गेस्ट हाउस वगैरह है। तो अभी निकल करके जो है जैसा कि हम लोग पूरा मतलब हिंदू लोगों का बचाने के लिए हम लोग निकल के आ रहे हैं, उसी तरह जो है प्रचार कर रहे हैं। एमपी दिल्ली में जाकर के सीबीआई इंक्वायरी किसी दूसरे को सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रहा है, जैसा कि बहुत बड़ा इशू, उससे भी बड़ा इशू इधर में है NH4 का कंसेशन में करोड़ों रुपया अरबों रुपया का घोटाला चल रहा है इधर में। सारा PRI वाला मिडिल नॉर्थ में निकल करके पूरा इसका इनका पार्टी का भी लोग निकल करके आंदोलन कर रहे हैं, उसका बारे में सीबीआई इंक्वायरी डिमांड नहीं कर रहे। कोऑपरेटिव बैंक में जो है घोटाला हुआ उसके बारे में डिमांड नहीं कर रहे। करप्शन बढ़ रहा है अंडमान निकोबार में, करप्ट लोगों का जो है एकदम फ्री है। अंडमान निकोबार में करप्ट लोगों का, भ्रष्टाचार लोगों का इतना फ्रीली रह सकता है, कभी इस तरह सिचुएशन नहीं था। ये नरेंद्र मोदी का शासन में जो है, ये बीजेपी के लोग, ये संघ परिवार के लोग पहले कांग्रेस का टाइम में पूरा बड़े बड़े बात बोलते थे कि करप्शन हो रहा है इधर में, हम वो करेंगे ये करेंगे। अभी कितना रेड होता है इधर में, कितना सीबीआई आता, कितना ईडी आता इधर में, कितना जो है अनअकाउंटेड मनी पकड़ता है इधर में। हम लोग ये सब जो है लोगों को बता रहे हैं, लोग जानता है। ये कांग्रेस होने से भी बीजेपी होने से सबका जो है नेचर एक ही है, स्वरूप एक ही है, तो बदल नहीं सकता। बार का परमिशन तो म्युनिसिपल नहीं देगा ना सर, बार का परमिशन डीसी दे रहा है, डीसी दे रहा है, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल जो है बीजेपी का म्युनिसिपल काउंसिल ये निर्णय लेकर के एप्लीकेशन दिया होगा बार चलाने के लिए। टेंडर हम देखा नहीं है, हम तो जो न्यूज में जो आया वाला है स्मार्ट सिटी सब बंद कर दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ही बनकर, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी अभी चल रहा है, मुझे पता चला है जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चलता है। स्मार्ट सिटी वगैरह फेल हो गया। अंडमान में कौन सा चीज है स्मार्ट सिटी में? आप देखिए मेरा ऑफिस का सामने देखिए, इधर में कूड़ा डाल के रखा है, ये स्मार्ट सिटी। सारा पोर्टलर जो है एंक्रोच, जमीन सारा रोड साइड एंक्रोच हो गया। सर और एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर, क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आपको लगता है सर कि गवर्नमेंट का फंड्स बाहर के लिए यूटिलाइज हो सकता है सर? कोई भी पोर्टलर का बाहर में नहीं, स्मार्ट सिटी का अगर प्रोजेक्ट है भी तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट का फंड एक बार और रेस्टोरेंट के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो सकता है सर? वो मुझे पता नहीं है। जो प्रोजेक्ट ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो वो नहीं कर रहे। कई प्रोजेक्ट इधर में लेके आता, ये कि जो है आपका जो ट्रैफिक का जो है ना, जो अभी लाइट जो बना के रखा था, ये तो बहुत साल से जो है कोशिश कर रहे हैं, वो तो नहीं हो रहा है। कौन सा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इधर में इम्प्लीमेंट किया आप बताइए? इधर में अर्बन प्रोजेक्ट है, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, किया नहीं है इधर में। कौन सा चीज इधर में स्मार्ट सिटी में आप लग रहा है? इधर में पोर्ट ले रहे कि स्मार्ट सिटी है करके आपको लग रहा है? स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सरकार बंद कर दी है। जो कंटिन्यूअस जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है वो चलता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंडमान में अटर फेल्यूर है। धन्यवाद।